बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह आराफ की फ़जीलत और बे इंतहा रूहानियत के हामिल वज़ाइफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सूरह आराफ की 206 आयतें हैं और ये मक्की सूरतों में सबसे तवील सूरत मुबारका है। इस सूरह का नाम आराफ इसलिए है कि इसमें आराफ वाले लोगों का जिक्र है जो जन्नत और जहन्नुम के दरमियान एक बुलंद मुकाम पर रहाइश पजीर होंगे, जो ना जन्नत में जा पाएंगे और ना जहन्नुम में दाखिल किए जाएंगे, लेकिन जन्नत में जाने के उम्मीदवारों में से होंगे, क्योंकि अल्लाह अपने फजलो करम से इनकी नेकियों को बढ़ा देगा और इन सबको जन्नत में दाखिल कर देगा। सूरतुल आराफ में जो पहली कौमें गुजर चुकी हैं उनके अहवाल, उनकी नाफरमानियाँ, अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम की तकजीब करना, उनको ज़रर पहुँचाना जिसकी वजह से उनकी कौम पर अज़ाब इलाही नाजिल हुआ, और जिन्होंने अच्छे अमाल किए उनकी जज़ा के बारे में तफसीलात बयान की गई हैं। इस सूरत में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र किया गया है जो नाप तोल में फ़र्क करती थी। इसके अलावा आद और समूद, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और रिसालत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमूमियत का जिक्र किया गया, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी का जिक्र जो तौरात और इंजील में भी है। इस सूरत में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का जिक्र किया गया है जिसको उनकी कौम के लोगों ने हलाक किया था, जिसकी वजह से उनकी कौम पर अज़ाब इलाही नाजिल हुआ। सूरह आराफ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा गया कि जब जादूगर उनके मुकाबले में आए और जिन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अदब करते हुए आपको पहल करने का कहा, और उसी अदब की वजह से अल्लाह पाक ने उनके दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर फरमाया। सूरह आराफ के बारे में कहा जाता है कि जो शख्स भी इस मुबारक सूरह को रोज़ाना पढ़ता रहेगा उसको क़यामत के रोज़ कोई गम या खौफ ना होगा, यानी उस पर से तमाम सख्तियों को दूर कर दिया जाएगा। इस सूरह मुबारका को पढ़ने से इंसान जालिमों के जुल्म शर से और नागहानी आफतों से भी महफूज रहता है। नाज़रीन, सूरह आराफ से आपकी ज़िंदगी के बहुत से मसाइल फौरी हल हो सकते हैं, जैसा कि ऐसे शोहर जो अपनी बीवी की बजाय गैर औरतों पर तवज्जो देते हों, बीवी को जलीलो ख्वार करते हों और मारपीट करते हों और घर की जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से ना निभाते हों, तो उनको राह रास्त पर लाने के लिए बीवी को चाहिए कि सूरह आराफ को मुश्क, अंबर और ज़ाफ़रान की स्याही से एक सफ़ेद कागज़ पर आदात की सूरत में लिख कर इसका तावीज़ तैयार कर ले और फिर उस पर सूरह आराफ रोज़ाना तिलावत करके दम करती रहे और तावीज़ बाहिफाजत पास रखे। इस अमल से मियाँ बीवी में कमाल मोहब्बत पैदा होगी और शोहर की गैर औरतों में दिलचस्पी भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। अगर किसी बच्चे या बड़े को नज़र बद लगी हो और उसके असरात उनके जिस्म में मुकम्मल तौर पर हलूल कर चुके हों, तो ऐसी सूरत में नज़र बद के असरात को ख़त्म करने के लिए सूरह आराफ का तावीज़ बताए गए तरीके के मुताबिक तैयार करके उनके गले में पहना दें। इंशाअल्लाह नज़र बद का असर कुछ ही देर में ज़ाइल होते ही उन्हें अपने जिस्म में राहत और सुकून महसूस होगा। इस मुबारक सूरत को दो अफराद के माबैन मोहब्बत कायम करने और नाराज़ रिश्तेदारों में सुलह करवाने के लिए पढ़ना भी नहायत मुजरब है। इसके लिए सूरह आराफ को रोज़ाना तिलावत करके आपसी रंजिशों को ख़त्म करने की दुआ की जाए तो इस मुबारक सूरत की बरकत से कितनी ही सख्त नाराज़गी क्यों ना हो, चंद दिनों में दूर हो जाएगी और हर फर्द आपस में सुलह कर लेगा इंशाअल्लाह। दुश्मनों पर गालिब आने के लिए सूरह आराफ का वजीफ़ा इसके तावीज़ पर चंद दिन करें और तावीज़ बाहिफाजत पास रखें। इस अमल से अल्लाह पाक दुश्मनों से आपकी हिफाजत फरमाएंगे और दुश्मन कभी भी आप पर गालिब ना आ सकेंगे इंशाअल्लाह। अगर आपको तावीज़ खुद तैयार करवाने में किसी भी किस्म की दुश्वारी हो तो आप सूरह आराफ का तावीज़ हमारे रूहानी सेंटर से भी बतौर 1400 रुपये हदिया या फिर अहद के ज़रिए फ़ीस बिलिल्लाह हासिल कर सकते हैं। तावीज़ मंगवाने के लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए फ़ोन नंबर्स पर राब्ता करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।